हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएसएम क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे कोशिकांगों के बारे में। मैंने पिछली वीडियो में आपको कोशिकांग के बारे में बता दिया था। अभी कोशिकांग की जो परिभाषा होती है उसको मैंने आपको बता दिया था। अब आइए जानते हैं एक एक कोशिकांगों के बारे में, यानी कोशिका के अंदर जो कोशिकांग पाए जाते हैं अब उनके बारे में जानते हैं। ठीक है। हाँ, तो पहला क्या होता है, पहले हम सबसे पहले समझिए कि पहला होता है कि प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली, आइए पहले सबसे पहले प्लाज्मा झिल्ली के बारे में जानते हैं, क्योंकि वे कोशिका के अंदर पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? छोटी छोटी जो संरचनाएं पाई जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। तो कोशिकांग जिसमें पाया जाएगा, कोई तो होगा जो उनको समेटे हुए होगा, जो उनको एक में बांधे हुए होगा, जिसके अंदर वो पाए जाते होंगे। तो उसके ऊपर के कवर को क्या कहते हैं? कवर को क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा झिल्ली, साइटोप्लाज्म, इसको इंग्लिश में कहते हैं साइटोप्लाज्म, यानी ऊपर को क्या कहेंगे? प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली जैसे समझिए, उदाहरण की तरफ समझिए कि आप बाजार जाते हैं, दुकानदार से आप ले लेते हैं थोड़ा सा, मान लीजिए 1 किलो चावल ले लिए, थोड़ा आधा किलो दाल ले लिए, आलू ले लिए, ठीक है, और चिप्स वगैरह जो भी आप खाते हैं उसको ले लिए। अब इतने सारे सामान हो गए, हाथ फैलाना संभव होगा? नहीं होगा। तो उसे हम क्या करेंगे? एक दुकानदार से एक झिल्ली मांग लेंगे, नहीं तो अपने घर से झोला लिए रहेंगे, उसको ले लेंगे। तो उसमें सारे सामान को समेट करके डाल देंगे और घर तक आप आराम से लेकर के आ सकते हैं। ठीक है। ठीक उसी तरीके से हम जो कोशिकांग होते हैं, सारे कोशिकांग इसी प्लाज्मा झिल्ली के अंदर रहते हैं, इसी प्लाज्मा झिल्ली के अंदर रहते हैं। तो आइए अब समझते हैं प्लाज्मा झिल्ली क्या कार्य करती है। पहली बात, प्लाज्मा झिल्ली को हम कहते हैं कोशिका झिल्ली और कोशिका कला, और एक अभी कहते हैं, लेकिन अभी तक आप समझिए, इतना ज्यादा मत समझिए, कि उतना समझिए कि इसको कोशिका झिल्ली और कोशिका कला भी कहते हैं। अक्सर ज्यादा से ज्यादा आता है प्लाज्मा झिल्ली। ठीक, ज्यादा से ज्यादा आता है प्लाज्मा झिल्ली। ठीक, प्लाज्मा झिल्ली हमेशा आता है। ठीक, अगला है कि प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो प्रोटीन की बनी होती है, और यह परासरण और विसरण को नियंत्रण भी करती है। परासरण और विसरण को भी नियंत्रित करती है। परासरण और विसरण क्या होता है हम अगली वाली वीडियो में बता देंगे आपको। ठीक है। और इसकी जो कोशिका होती है, कोशिका की जो बारी ऊपरी जो परत होती है, उस परत का नाम होता है क्या? प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली। अब इसमें सारे कोशिकांग बने रहेंगे, इसमें सारे कोशिकांग उपस्थित रहेंगे। ठीक है, ठीक भैया। और यह जो परत होती है, यह परत 3 होती है। होती तो एक ही है, लेकिन इनकी 3 परतें होती है। एक अंदर की परत, एक बीच की परत, एक बाहर की परत। तो ये तीनों परतें अंदर की और बाहर की दोनों किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। दोनों प्रोटीन की बनी होती है, और बीच वाला बना होता है वसा का। किसका? वसा का। ठीक है, वसा का बना होता है। समझ में आ गया? इसकी किसकी बनी होती है? वसा की बनी होती है। और अगला क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये आप समझते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। किसके बारे में? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? यह कोशिका में श्वसन का कार्य करता है। अगर कहा जाए कि कोशिका के अंदर, मतलब कोशिका में श्वसन कौन करता है, कौन सा कोशिकांग करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा चक्र चलता है? तो क्रेब्स चक्र चलता है। इसकी खोज कौन किए थे? तो क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। देखिए, कुछ चीजों को हमने आपको यहाँ पर लिख दिया है, और कुछ चीजों को यहाँ पे हमने आपको लिख दिया है। कुछ चीजें जो बची हुई है, जो मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ, आप उसको नोट करते जाइएगा। ठीक, एक भी टॉपिक आपकी छूटेगी नहीं। आप निरंतर आप ट्यूशन क्लासेस पर क्लास लेते रहें, आपकी एक भी टॉपिक छूटेगी नहीं, और अच्छे से आप अध्ययन भी कर लेंगे। एकदम यहाँ पे हमें लगता है कि सबसे सरल तरीके से आपको बताया जा रहा है। ठीक, और हम प्रयास यही करते हैं कि ज्यादा, मतलब बहुत शब्दों को बहुत सरल से सरल भाषा में आप तक पहुंचाया जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आता होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। वैसे भी डिस्क्रिप्शन में हमारा उसका टेलीग्राम का लिंक रहता है। आप टेलीग्राम से जुड़ करके आप अपने मन का कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आपको आने वाले अगली वीडियो में आपके किसी भी प्रश्न का जवाब दे दिया जाएगा। ठीक,
तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है? यह भी कोशिकांग होता है। किसमें होता है? कोशिकांग होता है। किसमें पाया जाता है? तो कोशिका के अंदर पाया जाता है। ठीक, इसमें क्या कौन सा चक्र चलता है? तो क्रेब्स चक्र चलता है। किसने खोज किया था? तो क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था। क्रेब्स चक्र चलने से क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है, यानी पहले एटीपी से फिर 38 एटीपी से ग्लूकोज का निर्माण होता है। इतना समझते रहिए, आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में कैसे होता है, उसके आगे का टॉपिक है। ठीक, यह अपना प्रोटीन का निर्माण खुद करती है। पहली बात, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है यह अपने प्रोटीन का निर्माण खुद ही कर लेती है। अपने प्रोटीन का निर्माण खुद कर लेती है। कैसे प्रोटीन का निर्माण होता है? आने वाले हम अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रोटीन कैसे बनता है, कहाँ से बनता है, मतलब कौन निर्माण करता है। इसमें यानी खुद का राइबोसोम पाया जाता है जो प्रोटीन का निर्माण करता है। तो राइबोसोम क्या होता है, कैसे निर्माण होता है, वो आगे हम आपको आने वाले वीडियो में बता देंगे। ठीक, और यह कोशिका का ऊर्जा घर होता है। ये आप तो बचपन से छोटे होंगे, कक्षा 6, 7, 8 से ही पढ़ते आते होंगे, अभी तक 9वीं में क्या हो जाएगा, जो सेल होता है वो सेल का यह पावर हाउस होता है, यानी ऊर्जा घर होता है। किसका? कोशिका का। और इसके ऊपर इसका यह देखने में कैसा होता है? तो कैप्सूल की भांति होता है। कैसा होता है? कैप्सूल की भांति होता है। इसके आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। और यह डबल झिल्ली युक्त होता है। कैसा होता है? डबल झिल्ली युक्त, यानी इसकी 2 परतें होती हैं। दोनों परतें किसी होती है? 2 परतें पाई जाती हैं, इनमें डबल झिल्ली युक्त होती है। ठीक, इसकी जो आंतरिक अगर संरचना देखें तो एक जूते के समान होते हैं। आप जूता देखे ही होंगे। अगर ऊपर से इसका आधा कटा हुआ भाग देखा जाएगा तो एक जूते के समान दिखाई देगा। कभी आप किताब में छपे हुए देख सकते हैं। अगर इसके अंदर आप देखेंगे कुछ जो संरचनाओं को देखेंगे तो संरचनाएं कैसी होती हैं? अंगुलीनुमा होती हैं। कैसी होती हैं? अंगुलीनुमा होती हैं। कैसी होती हैं? अंगुलीनुमा होती हैं। ठीक है, और समझ लीजिए इतना। और अगर आपको न समझ आता हो तो आप इसका सबसे पहली बात आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे इसको आप लोग बनाते रहिए। हाँ, मुख्य बात ये कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज किए थे वो किए थे कोलिकर, और इसका नामकरण किए थे सी बेंडा। आप ऐसे याद कर सकते हैं। यह देखिए कुछ आपके अगल बगल बोया जाता है बंडा। ठीक है, क्या बोया जाता है? बंडा। देखिए कुछ इसका आकार बंडा से मिलता रहता है। ठीक, मिलता रहता है, तो बंडा से आप बेंडा को याद कर सकते हैं। ठीक है, ब्लेंडा या बेंडा भी कहीं कहीं कहते हैं, ब्लेंडा भी होते हैं, तो आप समझ सकते हैं ब्लेंडा कि कौन किए थे? सी ब्लेंडा। ठीक, और इसको खोज कौन किए थे? तो कोलिकर किए थे। कौन किए थे? कोलिकर किए थे। और इसको सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने इसको क्या किए थे? इसका नामकरण किए थे। तो एक बंडा तरक होता है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं बंडा ब्लेंडा। ठीक है, कोई दिक्कत? आप ऐसे ही निरंतर बने रहिए और देखते रहिए प्यूसम क्लासेस। और आने वाली और हम कोशिश करेंगे अन्य टीचर भी आए और अपना आपको अध्ययन कराए। मैथ वगैरह की भी क्लास आगे कोशिश करेंगे चलाने के लिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।